हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। पिछले 4 दिनों से मैंने कोई क्लास जो है वो यूट्यूब पर नहीं डाली और आज जो है वो 5th डे है जो मैं अपनी क्लास में मतलब क्लास के साथ आपके सामने आई हूँ। तो एक्चुअली मेरे घर में काफ़ी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो गई थी। मेरी मदर जो है उनकी किडनी फंक्शन नहीं करती है ठीक से और पिछले 2 साल से वो बीमार हैं और बीच में ऐसा होता है कि उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है कि उनके ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। और अभी जो है वो अभी पिछले कुछ दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाई, आप लोगों के साथ मैं YouTube पर नहीं आ पाई। आप भी सोच रहे होंगे कि बीच में गैप जो है ये ले लेती हैं। और कल उनका डायलिसिस हुआ और अब जो है वो अभी स्टेबल हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है भाई मैं अपना ये वीडियो जो है वो बना लूँ और जो है आप लोगों की दुआएं चाहिए कि मेरी मदर जो है वो जल्द ही ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ करें। तो बस आप लोगों से यही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी मदर के लिए प्रार्थना ज़रूर करिएगा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। और बस इसी के साथ बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आज जो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आई हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम सिर्फ MCQs से ही पढ़ाया जाता है क्या, बाकी आपके यहाँ पर क्या और कोई चीज़ नहीं है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं MCQs से पढ़ाती हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ाती हूँ। YouTube पर मैं MCQs के में और शॉर्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन देकर पढ़ाती हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए ये जो UPTGT की सीरीज़ चल रही है, मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप लोगों को कराए, राइटर वाइज भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। लेकिन इसके साथ ही मैंने अब आप लोगों के लिए एक चीज़ सोची है, अब आप बताइएगा कैसा लगा। शेक्सपियर के प्लेस जो हैं, मैं कुछ प्लेस जितने हो सकेंगे मुझसे तो वो मैं आप लोगों के लिए उनकी समरी उनको बताऊंगी और उनसे पे आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से को करवाऊंगी यहाँ पर YouTube पर। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो समरी लेकर आई हूँ वो है 12th नाइट की समरी। तो पहले मैं आप लोगों के साथ 12th नाइट की समरी जो है वो डिस्कस करूँगी। आज है हम जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो 12th नाइट और एज यू लाइक इट के हैं। समरी 12th नाइट की बताऊँगी, कल एज यू लाइक इट की बताऊँगी। तो जो है 12th नाइट एंड एज यू लाइक इट, ये न्यू बैच जो है वो चल रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन they can download the app or make a call or can make a call on 7895937338। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछने से पहले मैं आप लोगों के साथ समरी जो है वो डिस्कस करूंगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले 12th नाइट के कैरेक्टर्स के साथ 12th नाइट कैरेक्टर्स सारी चीज़ जो है वो डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लेट्स डिस्कस कैरेक्टर्स। कौन कौन इसके कैरेक्टर्स हैं, लेट्स डिस्कस देम। एक एक करके हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। ऑर्सिनो, ड्यूक ऑफ इलीरिया, वायला, disguised as Cesario, Olivia, a rich countess, सर टोबी बेल्च, ये सब बहुत फनी कैरेक्टर हैं। सर टोबी बेल्च, फेस्टे क्लाउन है, मेलवेलियो, स्टीवर्ड, ओलिविया स्टीवर्ड, सर एंड्रयू ओग्योचीक,
Sebastian while Viola's twin brother अब मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टर्स मैं आप लोगों को सबसे पहले ट्वेल्थ नाइट की जो है समरी जो है वो बताऊंगी। आपको ट्वेल्थ नाइट की समरी जो मैं बताऊं कि ट्वेल्थ नाइट में यहाँ पे आप ये देखिए, ये कहानी शुरू होती है इलीरिया से। ड्यूक ऑर्सिनो है, ही इज़ इन लव विद काउंटेस जिसका नाम है ओलिविया। मगर ओलिविया ने एक कसम ये खाई है, उसके ब्रदर की अभी अभी डेथ हुई है, तो वो ब्लैक वेल में रहती हैं और उन्होंने ये सोचा है कि वो 7 साल तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। शी विल मॉर्न फॉर हर ब्रदर। और ड्यूक ऑर्सिनो और ओलिविया दोनों ही सेल्फ लव, आपस में सेल्फ लव से ऑब्सेस्ड हैं ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं। और ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो जब शुरुआत होती है इसकी की, तो उनके जो साथी हैं वो उनसे कहते हैं कि वो हंटिंग पे जाने के लिए वो कहते हैं, मगर वो कहते हैं कि जब से ओलिविया ने उनसे मिलने से मतलब कि उनके प्यार को रिजेक्ट करा है, उनका एक ही मन करता है कि वो केवल और केवल फूलों के बेड पर लेटे रहें और कुछ ना करें। नाउ द सीन जो है नेक्स्ट वो दिखाते हैं, यहाँ पर अचानक से एक शिप रैक के बाद का सीन दिखाया जाता है। वायला जो है वो इलीरिया में आती है विद द हेल्प ऑफ अ कैप्टन एंटोनियो, और वो जो है उनका वो शिप रैक हुआ है वायला का। अब यहाँ पर वो उसके साथ उसका एक भाई था, जुड़वा भाई था जिसका नाम था सेबेस्टियन, और सेबेस्टियन जो है वो उससे बिछड़ गया है। वायला क्रॉस ड्रेसिंग इसमें दिखाई गई है कि क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब होता है जब लड़के लड़कियों के या लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनती हैं। तो ये शेक्सपियर के वहाँ पर एक बहुत ही कॉमन थीम थी क्रॉस ड्रेसिंग दिखाना, तो क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो दिखाई गई है। अब वो एक बॉय का डिस्गाइज, वायला जो है डिस्गाइज्ड होती है एज अ बॉय, और वो अपना नाम जो है वो रखती है सिजेरियो, और उसको जो है काम मिलता है एज अ पेज ड्यूक ऑर्सिनो के दरबार में। जब ड्यूक ऑर्सिनो उससे मिलते हैं तो ड्यूक ऑर्सिनो उसे अपनी तरफ से मैसेंजर बना के भेजते हैं कि वो ओलिविया के पास जाए और ओलिविया के पास जाके उनका प्रणय निवेदन जो है वो करे। ओलिविया के पास जब वो जाते हैं तो ये देखिए आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि ओलिविया वैसे तो 7 साल की मॉर्निंग पर है, मगर जैसे ही वो वायला को डिस्गाइज रूप में सिजेरियो के रूप में देखती है तो वो हेड ओवर हील्स उसके प्रेम में पड़ जाती है, और वो उससे ये कहती है कि मैं ड्यूक ऑर्सिनो का प्रेम तो एक्सेप्ट नहीं करूँगी, बट यू कैन कम टू माई प्लेस एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट टू। अब यहाँ पर वायला का जो भाई है सेबेस्टियन वो जिंदा है और उसे एंटोनियो के द्वारा बचाया गया है। एंटोनियो एक सी कैप्टन है और ड्यूक ऑर्सिनो उसे पसंद नहीं करते। सेबेस्टियन जो है वो इलीरिया में आता है, एंटोनियो उसे एक पर्स देता है, और एंटोनियो के क्योंकि इलीरिया में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ड्यूक ऑर्सिनो के साथ उसकी दुश्मनी है, और इसीलिए एंटोनियो ये सोचता है कि मैं एक इन में जो है वो ठहरूंगा। यहाँ पर एक जो है होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन दिखाया है एंटोनियो का सेबेस्टियन के प्रति, और वो जो है वो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो उसके प्रति एक सेक्सुअली अट्रैक्टेड दिखाया है सेबेस्टियन के प्रति एंटोनियो। मेलवोलियो अब एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर दिखाया है, ही इज़ द स्टीवर्ड ऑफ ओलिविया, मगर वो भी सेल्फ लव से पजेस्ड है। उसके जो एम्बिशंस हैं मेलवोलियो के वो बहुत ज़्यादा हैं, है तो वो स्टीवर्ड, मगर वो भी ओलिविया से प्रेम करता है और सोचता है कि अगर वो एक बहुत अच्छा जो है वो एक डिसिप्लिन्ड वे में रहेगा तो शायद ओलिविया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये जो इसमें और कैरेक्टर्स हैं, फेस्टे, मरिया जो कि ओलिविया की मेड है, और सर टोबी बेल्च, वो इसे यकीन दिला देते हैं कि जो ओलिविया है शी इज़ इन लव विद मेलवोलियो। वो एक लेटर लिखते हैं, और वो जो है एक फॉर्ज लेटर लिखते हैं जो कम्युनिकेशन से ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन का काम करता है। अब सर टोबी बेल्च जो कि ओलिविया के अंकल हैं, और ये लोग सारे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और मेलवोलियो इन्हें डांटता रहता है, इसीलिए ये मेलवोलियो से बदला लेने के लिए ये एक प्लान जो है वो बनाते हैं।
सर टोबी बेल्च अपने साथ एंड्रयू ओग्यूचीक को लेकर आए हैं, जो वो चाहते हैं कि ओलिविया की शादी एंड्रयू ओग्यूचीक के साथ हो जाए। एक लेटर लिखा जाता है और मेलवोलियो को ये यकीन दिला दिया जाता है कि ये लेटर ओलिविया की तरफ से है। जैसा जैसा उस लेटर में लिखा था, मेलवोलियो एक्ट्स अकॉर्डिंगली, मेलवोलियो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा उस लेटर में लिखा हुआ है। उसके इस स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर ओलिविया को लगता है कि ही हैज़ गॉन इनसेन, और वो जो है उससे वो बहुत ज़्यादा ओलिविया जो उसके अंदर ये नोटिस करती है चेंज, तो वो कहते हैं कि वो उसको एक डार्क रूम में बंद कर दो। फेस्टे जो है वो एक प्रीस्ट के रूप में उसको टीज करता है। अब सेबेस्टियन यहाँ पर इलीरिया में सेबेस्टियन की वजह से मिस्टेकन आइडेंटिटी का क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाता है। सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लिया जाता है और सिजेरियो को सेबेस्टियन। यहाँ पर ओलिविया सेबेस्टियन को देखते ही उससे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा, और वो जो है बिना कुछ सोचे समझे ओलिविया से शादी करने को तैयार हो जाता है। सर एंड्रयू ओग्यूचीक को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो जो है उसको एक डुएल की धमकी जो है वो देते हैं। लेकिन डुएल की धमकी सेबेस्टियन को नहीं देके, और यहाँ पर सर एंड्रयू ओग्यूचीक धमकी देते दी तो उन्होंने जो है वो धमकी सिजेरियो को दी है। अब नाउ जब सिजेरियो और सर एंड्रयू ओग्यूचीक लड़ने ही वाले होते हैं, तभी एंटोनियो जो है वो आ जाता है और वो सिजेरियो से पूछता है मेरा पर्स कहाँ है। अब ना वो उसको जो है पहचानता है, वो उसको कहता है कौन सा पर्स। अब वहाँ पर ऑफिसर्स जो हैं वो एंटोनियो को अरेस्ट करके ले जाते हैं क्योंकि वो ऑर्सिनो का एनिमी है। अब यहाँ पर जब वो मुकर जाता है सिजेरियो पर्स के लिए, तो एंटोनियो को बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने इसको बचाया और इसने ही पर्स होने से बिल्कुल इनकार कर दिया। फेस्टे सिजेरियो को लाने के लिए निकल जाता है। वो जब सेबेस्टियन से मिलता है, अब से मैंने आपको बताया था सेबेस्टियन से शादी एकदम आनन फानन में जो है वो शादी जो है करने के लिए तैयारी करी जाती है। अब सेबेस्टियन एंड्रयू ओग्यूचीक ने चैलेंज तो दिया था सिजेरियो को, लेकिन आता है सेबेस्टियन, तो जब वो उससे लड़ने के लिए चलते हैं तो ओलिविया आकर फाइट को रोकती है और वो जो है यहाँ पर ये अपने साथ सेबेस्टियन को लेके जाती है। और यहाँ पर एंटोनियो को जब ऑर्सिनो के सामने लाया जाता है तो वो कहता है कि ऑर्सिनो से कहता है कि मैंने तो सेबेस्टियन की ज़िंदगी बचाई, और ऑर्सिनो से कहता है कि तुम पागल हो क्योंकि सिजेरियो तो हमेशा से मेरे साथ था। तब ओलिविया आती है, ऑर्सिनो उसकी तरफ बढ़ता है, उसके तरफ अपने एडवांसेस जो है वो दिखाता है, लेकिन तब जो है ओलिविया को बिल्कुल भी उसके किसी भी प्रकार के किसी भी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। नाउ जब वो सिजेरियो के साथ जाने ही वाला होता है तो ओलिविया सिजेरियो को रोकती है और उसे अपना हस्बैंड कह के पुकारती है। सिजेरियो कहता है मेरी तुम्हारी शादी कब हुई? लेकिन प्रीस्ट कहता है हाँ शादी तो हुई है ओलिविया सिजेरियो की। ओलिविया से ऑर्सिनो को गुस्सा आ जाता है, वो उसे लगता है कि सिजेरियो ने उसे धोखा दिया। तभी सर टोबी बेल्च और एंड्रयू ओग्यूचीक जो हैं वो आते हैं चीखते चिल्लाते हुए, एंड सेबेस्टियन ने उन दोनों को पीट दिया है ये कहते हुए। तभी सेबेस्टियन भी आ जाता है। हर कोई जो है कभी इधर देखे कभी उधर देखे कि अरे ये तो दोनों बिल्कुल एक से हैं। अब डायलॉग सुनिए कितना बढ़िया डायलॉग है। अब यहाँ पे जो वायला है यहाँ पर ये मतलब सेबेस्टियन खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि भाई मेरे फादर के तो एक मैं ही बेटा था, तो ये लड़का कहाँ से आ गया मेरे जैसा। तो अपना जब वो डिस्गाइज हटाती है तो वो बताती है कि वो वायला जो वो सिजेरियो नहीं है, वो वायला है। और इस तरीके से ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ का चक्कर है ये ख़त्म होता है। वायला अपनी आइडेंटिटी बताती है और वो जो है कहती है कि सेबेस्टियन जो है वो मेरा रियल ब्रदर है, ट्विन ब्रदर है। ऑर्सिनो अचानक से जब उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन की शादी जो है वो ओलिविया के साथ हो गई है, तो ही गॉट अट्रैक्टेड, एकदम इमीडिएटली ही गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, वो जो है उसको एकदम से वायला से प्रेम जो है वो हो जाता है, सिजेरियो के प्रति उसका अट्रैक्शन हो जाता है। और वो जो है एकदम से उससे वायला से कहता है कि अगर तुम औरत के रूप में दोबारा मेरे सामने आए तो मैं तुमसे शादी जो है वो कर लूँगा।
फेस्टे मेलवोलियो को एक लेटर देता है। फेस्टे मेलवोलियो का लेटर जो है वो ओलिविया को देता है। फेबियन कहता है ओलिविया को, वो जोक बताता है, प्रैक्टिकल जोक जो उन्होंने इसके साथ किया था मेलवोलियो के साथ। अब मेलवोलियो जब वापस आता है, उसे डार्क रूम से निकाला जाता है, तो वो एकदम कहते जाता है मैं तुम सब से एक एक से चुन चुन के बदला जो है वो लूँगा। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ट्वेल्थ नाइट। सोर्स अपोलोनियस एंड सिला से लिया गया है, और ट्वेल्थ नाइट और जो है इसका टाइटल, और व्हाट यू विल, ये इसका टाइटल है। तो अब इसके जो मैंने आपको समरी बताई है, समरी मुझे बीच बीच में थोड़ा सा देखनी पड़ती है क्योंकि कहीं से कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अब इसमें जो है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये देखिए, Orsino and Olivia have similar personalities. Which traits do they share? तो अब आप सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था, Orsino and Olivia दोनों की पर्सनैलिटीज़ में एक ट्रेट है जो बिल्कुल सिमिलर है, और वो क्या है? सेल्फ लव। दोनों के दोनों ही सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ये मानते हैं कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो दैट इज़ सेल्फ इन्वॉल्वमेंट जो है ये इनकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा ट्रेट है जो दोनों में ही पाया जाता है। And now the next question is, which character serves to break both Orsino and Olivia out of their self-involvement? दोनों में से कौन सा इन दोनों का जो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है उसे तोड़ता कौन है? सेबेस्टियन, वायला, मेलवोलियो, मारिया। वायला, दोनों तरह से वायला ही जो है वो तोड़ती है, क्योंकि वायला सेजेरियो के रूप में ओलिविया को पसंद आ जाती है, और वायला के रूप में पसंद आ जाती है ड्यूक ऑर्सिनो को। What aspects of Malvolio's personality are revealed through the course of the play? Malvolio, though being a steward, he has high aspirations. वो अपने aspirations उसकी बहुत high हैं। तो his fun loving side, no, not at all. His romantic nature, his wisdom, नहीं. His ambition and self regard. अगर आप मेरे से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं कुछ थोड़ा बहुत समझाने में आपको सक्सेसफुल हुई हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन उन क्वेश्चन से अलग हैं जो कॉमनली बुक्स में दिए रहते हैं। मैंने भी कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चंस लिए ही हैं। When Malvolio is brought out of the dark room at the end of the play, what do his captors do? उसके जो कैप्टर्स हैं वो क्या करते हैं? उससे माफ़ी मांगते हैं, उसे पैसे देते हैं, रिफ्यूज़ टू अपोलोजाइज, और ओलिविया के कहने के बावजूद भी वो उससे माफ़ी मांगने से मना कर देते हैं। तभी वो कहता है एक एक से बदला लूँगा, तो रिफ्यूज़ टू अपोलोजाइज। हाउ डू मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले व्यू लव? प्रेम को कैसे देखते हैं? वो प्रेम को देखते हैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग फोर्स के रूप में, कि प्रेम तो बर्बाद करता है। वैसे भी इसमें लव ट्राइंगल है, तो एज अ नॉन एग्जिस्टेंट, एज अ कर्स विद इंडिफरेंस, कर्स के रूप में, एक कर्स के रूप में वो इसको देखते हैं। In which character can we find echoes of the homoeroticism between Duke Orsino and Viola? Duke Orsino and Viola के बीच में और किस में हम homoeroticism देखते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था कि एंटोनियो is sexually attracted towards Sebastian। तो ये है एंटोनियो and Sebastian। What spirit does the feast of Twelfth Night embody? तो feast of Twelfth Night embodies social upheaval। What purpose do letters serve in the play? ये जो letters हैं जो इस play में serve करे हैं वो हैं क्या? Communication and miscommunication। Communication and miscommunication, क्योंकि मेलवोलियो को जो डार्क रूम में बंद किया जाता है वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही करा जाता है। उसको लगता है ये लेटर ओलिविया की तरफ से है, मगर वो लेटर फेस्टे और इनकी तरफ से था, और इस वजह से वो स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से ओलिविया उसको डार्क रूम में बंद करा देती है। What can the changing of clothes in the play symbolize? Cross dressing जिसे कहा जाता है, gender and class shifts, change in style, the wearer's seriousness, change in weather, that is gender and class shift। इसे कहेंगे हम क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं। तो क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो जेंडर एंड क्लास शिफ्ट को बताता है। वेयर इज द एक्शन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट सेट? एक्शन है इज इलीरिया में, Orsino is the Duke of Illyria।
हु चैलेंजेस सिजेरियो टू अ डुअल ओवर ओलिविया। सिजेरियो को जो डुएल के लिए चैलेंज करता है वो कौन है? सर एंड्रयू उग्यूचीक। सर एंड्रयू उग्यूचीक करते हैं, लड़ते हैं सेबेस्टियन से और सेबेस्टियन उन्हें पीट देता है। ओलिविया रिफ्यूजेस टू मैरी फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर हाउ लॉन्ग ओलिविया रिफ्यूजेस टू मैरी? क्योंकि ओलिविया के ब्रदर की डेथ हुई है तो उन्होंने खुद ही कसम खाई है कि शी विल मॉर्न फॉर 7 years। और 7 years जो है, चूँकि ये एक कॉमेडी है तो इसमें जो है वो दिखाया है कि एज सून एज शी सीज सिजेरियो शी फॉल्स इन हेड ओवर हील्स विद सिजेरियो। व्हाट डज ऑर्सिनो वांट टू डू व्हाइल ही पाइंस फॉर ओलिविया एंड लिसन्स टू म्यूजिक? जब ओलिविया उनके प्रेम को, ऑर्सिनो के प्रेम को स्वीकार करने से मना कर देती हैं तो ड्यूक ऑर्सिनो जो हैं वो केवल फूलों के बिस्तर पे लेटे रहना चाहते हैं। तो ये जो है लाई ऑन फ्लावर्स, ये एक्ट 1 scene 1 में ही ये सीन है जो दिखाया गया है। नाउ अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये एज यू लाइक इट के हैं। एज यू लाइक इट के क्वेश्चंस करा रही हूँ, उसकी समरी मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। एज यू लाइक इट बिलोंग्स टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन? एज यू लाइक इट शेक्सपियर का जो प्ले है ये इसका काफ़ी सारा हिस्सा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में दिखाया गया है। तो ये जो प्ले है आप लोगों ने सबने ये पढ़ भी रखा होगा। एज यू लाइक इट शेक्सपियर का प्ले पेस्टोरल ट्रेडिशन को बताता है। तो ये है पेस्टोरल, जिसमें जो है शेक्सपियर ने शेफर्ड्स को भी दिखाया है। तो ये करता है पेस्टोरल ट्रेडिशन को बताता है। As You Like It was most likely written between 1598 and 1600 during the last few years of which monarch's reign? इस समय तक जो शासन था वो एलिजाबेथ का था। एलिजाबेथ का शासन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जेम्स फर्स्ट आए थे। तो ये समय जो ये आखिरी साल चल रहे थे एलिजाबेथ फर्स्ट के, तो द मोनार्क वाज क्वीन एलिजाबेथ। आफ्टर सर रोलैंड डी बॉयज डाइड हिज एस्टेट पास्ड ऑन टू। यहाँ पर इसमें दिखाया है कि 3 भाई हैं, ओलिवर, ऑरलैंडो और उनका जो छोटा वाला भाई है। अब इसमें ये दिखाया है कि जब फादर की मृत्यु होती है तो सारी संपत्ति जो है वो सबसे बड़े भाई को के पास चली जाती है। और सबसे बड़ा भाई कौन है? दैट्स ओलिवर, जो अपने भाई ऑरलैंडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। What name does Rosalind take when she flees the court and disguises herself as a man? इसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग दिखाई है और क्रॉस ड्रेसिंग दिखाने की वजह से इसमें यह पूछा गया है कि रोजालिंड जो है वो कौन सा जो है नाम जो है वो रखती है। रोजालिंड कौन सा नाम रखती है? तो रोजालिंड जब को दरबार से निकाल दिया जाता है और वो अपनी छोटी बहन के साथ बाहर निकलती है तो वो खुद ही एक बहुत फेमस लाइन्स हैं इसमें, ब्यूटी प्रोवोकेथ अ थीव सूनर देन गोल्ड, कि ब्यूटी जो है एक थीव को ज़्यादा प्रोवोक करती है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो इसलिए रोजालिंड इसमें क्रॉस ड्रेसिंग के रूप में गैनीमीड का रूप लेती है। शी टेक्स द डिस्गाइज ऑफ मैन एंड नाम क्या रखती है उसमें? गैनीमीड। तो इसका आंसर है गैनीमीड। Where does Duke Senior live for the duration of As You Like It? जब ड्यूक सीनियर का राज्य उनका छोटा भाई यूजर्व कर लेते हैं तो ड्यूक सीनियर बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपने कुछ नाइट्स के साथ रहते हैं। तो दैट इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। With whom does Celia fall in love? सीलिया जो कि एक शेफर्डेस के रूप में गैनीमीड के साथ रहती है, अलीना का नाम लेती है। वो ओलिवर को देखते ही, एक तो शेक्सपियर के प्लेज में ना इतने प्यारे कैरेक्टर्स हैं, इतने प्यारे खूबसूरत कैरेक्टर्स होते हैं, यू फॉल इन लव विद देम। और ऐसे ही ये कैरेक्टर्स हैं और ये आपस में भी एक दूसरे से उतनी ही जल्दी जो है वो प्रेम में पड़ते हैं। तो सीलिया जो है शी फॉल्स इन लव विद ओलिवर। ड्यूक फ्रेडरिक गिव्स द थ्रोन बैक टू ड्यूक सीनियर। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर के भाई हैं, वही उनकी संपत्ति को रिजर्व कर लेते हैं और बाद में एक सेंट की वजह से उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो वापस जो है उनके अपने भाई को दे देते हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक क्यों सेंट की वजह से उनका हृदय परिवर्तन होता है? तो ही फाइंड्स रिलीजन। When Celia disguises herself as a shepherdess, what name does she take? जब सीलिया गैनीमीड के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एज अ शेफर्डेस रहने के लिए आती है तो बड़ा प्यारा सा नाम लेती है, अलीना।
दैट्स अलीना। What is the name of the clown who accompanies Celia and Rosalind in exile? ये सबसे समझदार कैरेक्टर्स में जो दिखाया है दैट्स टचस्टोन, जो दरबार का फूल है और वो दोनों बहनों के साथ फॉरेस्ट में आता है, दैट इज टचस्टोन। Which elderly former servant offers in his life savings to aid in Orlando's escape? इसमें जो कौन सा ऐसा एल्डरली सर्वेंट है जो ऑर्लैंडो की मदद करता है, ये बताता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, वो और कोई नहीं, वो है एडम। और एडम का जो पार्ट था वो प्ले करा गया था शेक्सपियर के द्वारा, तो दैट इज एडम। विच कैरेक्टर फॉल्स इन लव विद गैनीमीड? गैनीमीड से प्रेम जो है वो किसे होता है? एक कंट्री रैच है, एक गांव की देहात की जो लड़की है जिसका नाम है फीबे, और जैसे ही वो रोज़लिंड को गैनीमीड के रूप में देखती है, शी फॉल्स इन लव विद हिम और हर, तो ये है दैट्स फीबे। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाट टाइप ऑफ डिस्पोजिशन डज जैक्स पोजेसेस? अब यहाँ पर इसमें है कि इसमें जैक्स का जो कैरेक्टर है वो कैसा है। इसमें सारे कैरेक्टर्स जो हैं कभी ना कभी मेलंकली हुए मगर फिर खुश हो जाते हैं, मगर ऑलवेज मेलंकली डिस्पोजिशन जो है वो किसका है? जैक्स का। तो ये इज मेलंकली, दैट इज मेलंकली डिस्पोजिशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही हो। उम्मीद करती हूँ कि आगे कंटिन्यू रह पाऊँ और कोशिश तो पूरी अपनी करूँगी। थैंक यू वेरी मच। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर एंड बाय बाय।